सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हम सहायक सामग्री सपोर्टिंग मटेरियल के माध्यम से हम हमारा पहला पाठ नेताजी का चश्मा और उसके बाद में बाल गोविंद भगत राम रक्स बेनीपुरी द्वारा रचित लखनवी अंदाज यशपाल द्वारा रचित, और आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है पाठ पढ़ेंगे। इन पाठों के पढ़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो जो ये गद्यांश दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, इनसे हमें पाठ को समझने में सहायता मिलेगी और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सकेंगे, जो कि आगे जाकर हमारे को परीक्षा में अच्छे मार्क्स अच्छे नंबर दिलाने के लिए सहायक साबित होगी। तो चलिए देखते हैं, हम पहला गद्यांश देखते हैं। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। उनको एक फोड़ा हो गया था, किनको, फादर कामिल बुल्के को। यह हालत किस ईश्वर से पूछे, प्रभु की आस्था है जिसका व्यक्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों। एक लंबी लंबी पादरी के सफ़ेद चौके से ढकी आकृति सामने, गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें बाहें गोल नीली आंखें बाहें गोल, गले लगाने को आतुर, इतनी ममता इतना अपना तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। ये वर्णन यहाँ किसके लिए किया गया है? ये वर्णन फादर कामिल बुल्के के लिए किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम फादर किसे कहा गया है। फादर कामिल बुल्के को कहा गया है। फादर को साधु की संज्ञा क्यों दी गई? फादर बुल्के कामिल बुल्के के हृदय में सभी के लिए क्या था? प्यार, अपनत्व की भावनाएं, ममता भरी थी, इसलिए उन्हें साधु कहा गया था। सबके लिए क्या भरा था? प्यार, अपनत्व और प्यार की भावनाएं, ममता भरी थी, इसलिए उन्हें साधु कहा गया था। तीसरा प्रश्न है, फादर लेखक के साथ कैसा व्यवहार करते थे? लेखक के लिए फादर एक अभिभावक के समान थे। दूसरा पद देखते हैं, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। उनकी से यहाँ क्या मतलब है? फादर कामिल बुल्के हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे। किसकी? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की। इसके लिए अकाट्य तर्क देते, अकाट्य जिसे काटा न जा सके, तर्क, आर्ग्यूमेंट। बस इसी सवाल पर उन्होंने झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते पाया। घर परिवार के बारे में, निजी सुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके सुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है, जीवन कोई नई राह है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। फादर की झुंझलाहट किस कारण थी? वो हिंदी को मातृभाषा के रूप में देखना चाहते थे और इस तकलीफ को विभिन्न मंचों से शेयर करते थे अपनी बात को। दुख में फादर के सांत्वना भरे दो शब्द फादर की झुंझलाहट किस कारण थी? हिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की अपेक्षित स्थिति ही फादर की झुंझलाहट का कारण थी कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे। दुख में फादर के सांत्वना भरे दो शब्द सुनने वाले पर क्या प्रभाव डालते हैं? दुख में उनके सुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी समस्या से जन्मती है। उपेक्षा का विलोम क्या है? अपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है तो किसी को तिरस्कृत कर देना, ध्यान न देना, और अपेक्षा का मतलब हम किसी से आशा करें। एक तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक उनके लिए फादर कामिल बुल्के के लिए प्रयोग किया गया है। फादर कामिल बुल्के हैं वो बेल्जियम शहर, यूरोप के बेल्जियम शहर बेल्जियम के रेम्सचेपल शहर से में इनका जन्म हुआ था, फादर बुल्के का। तीसरा गद्यांश देखिए, भारत जाने की बात क्यों उठी? नहीं जानता, बस मन में था, उनकी शर्त मान ली गई और भारत आ गई। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए।
इन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। राम कथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया। फादर ने किसका रूपांतरण किया? फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी रूपांतर किया। किस नाम से? नीलपंछी के नाम से। और 9-10 वर्ष कहाँ रहे? दार्जिलिंग में। बीए कहाँ से की? कलकत्ता से। और एमए कहाँ से की? इलाहाबाद से। और बाद में धीरेन्द्र वर्मा, उन्हीं दिनों धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध किस पे किया? राम कथा उत्पत्ति और विकास। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक विदेशी व्यक्ति हिंदी के प्रति कितनी आस्था रखता था और हिंदी में उन्होंने पीएचडी भी की है। राम कथा उत्पत्ति और विकास। हैदराबाद में वह सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश किसने तैयार किया? फादर बुल्के ने किया। और बाइबिल का अनुवाद भी किया। बाइबिल का अनुवाद किसने किया? फादर बुल्के ने। फादर की किस शर्त का उल्लेख किया गया है? फादर ने अध्ययन के लिए बाहर जाने की शर्त रखी थी, उसी का उल्लेख किया है। अपने पादरी से जब उसने दीक्षा ली तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। फादर ने किसका अनुवाद किया? फादर ने किसका अनुवाद किया? बाइबिल का अनुवाद किया। और एक फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक है ब्लू बर्ड का रूपांतरण नीलपंछी के नाम से किया। फादर ने कौन सा शब्दकोश तैयार किया? फादर ने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। ये उनकी विद्वता को दर्शाता है। अब इसमें से प्रश्न बनते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। आशय स्पष्ट कीजिए। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति में फादर बुल्के के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाया गया है। किसके व्यक्तित्व का? फादर बुल्के की। फादर की स्मृति को शांत संगीत सुनने जैसा कहा गया है। फादर की स्मृति को कैसा कहा गया है? शांत संगीत सुनने जैसा कहा गया है। जिस प्रकार उदास और शांत संगीत हमारे मन में भी उदासी और शांति की अनुभूति उत्पन्न कर देता है। जिस प्रकार शांत संगीत हमारे मन में क्या करता है? उदासी और शांति की अनुभूति उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार फादर की स्मृति भी लेखक को उदासी और शांत भाव से भर देती थी। फादर की स्मृति भी लेखकों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उदासी और शांति से भर देती थी। प्रश्न नंबर 2 है फादर बुल्के के मन में संन्यास ग्रहण करने की बात क्यों उठी होगी? अनुमान से कारण बताइए। फादर बुल्के स्वभाव से साधु गुणों से युक्त थे। वे मानव सेवा में अपना जीवन अर्पित करना चाहते थे। कौन? फादर बुल्के। इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर भारत आने का निश्चय किया। वे मानव सेवा में क्या करना चाहते थे? अपना जीवन अर्पित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर भारत आने का निश्चय किया होगा। संभवतः वे भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान, रीति रिवाज, धार्मिकता, समाज आदि से प्रभावित रहे होंगे, जिनके कारण उन्होंने यहाँ आने का मन बनाया होगा। प्रश्न नंबर 3 है नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से फादर बुल्के की मृत्यु पर उपस्थित जन समूह के दुख को व्यक्त किया गया है। फादर की मृत्यु में वहां उपस्थित सभी लोग शोक संतप्त थे, यानी सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है बुल्के की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? फादर हर अवसर पर लेखक के पास उपस्थित रहते थे। उनके घरेलू उत्सवों संस्कारों में फादर बड़े भाई और पुरोहित की भूमिका में होते थे और अपने स्नेह आशीष देते थे। दुख और विपदा के समय लेखक को संभालते थे और सांत्वना देते थे। उनकी उपस्थिति देवदार वृक्ष की छाया के समान शांति एवं शीतलता प्रदान करती थी। यानी फादर बुल्के हैं वो चाहे 5 मिनट का समय निकाले लेकिन अपने चिर परिचितों से मिलने के लिए जाया करते थे, उनके सुख दुख के भागी बनते थे। प्रश्न नंबर 5 है फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। क्या क्या हैं विशेषताएं? मित्रवत व्यवहार, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, सभी के लिए दया भाव, सभी के प्रति कल्याण का भाव, सभी से मेल जोल रखना। ये फादर बुल्के की क्या थी? विशेषताएं थी। क्या कहती? सभी के प्रति एक तो अटूट श्रद्धा रखते थे, दया भाव रखते थे, सभी के प्रति कल्याण का भाव रखते थे और सभी से मेल जोल रखते थे। प्रश्न नंबर 6 है लेखक ने फादर बुल्के के लिए यह क्यों कहा कि उन्हें जहरबादी से नहीं मरना चाहिए था? फादर बुल्के ने आजीवन दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए प्रयत्न किए।
वे सभी के प्रति सहानुभूति करुणा का भाव रखते थे, अतः उन्हें कष्टप्रद मौत को लेखक उनके प्रति अन्याय मानते। यानी एक साधु संत की तरह स्वभाव था उनका, किसी का दिल नहीं दुखाया, सबको मेलजोल प्यार प्रेम कल्याण की भावना रखते थे, फिर भी उनकी कष्टप्रद मौत हुई तो लेखक उसकी मौत को उनके प्रति अन्याय मानते हैं। तो विद्यार्थियों, ये फादर कामिल बुल्के एक मानवीय करुणा के दिव्य चमक पाठ आपको जरूर समझ में आएगा। आप समय का सदुपयोग करते हुए इस पाठ को, इन प्रश्नों को देखेंगे, आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। नमस्कार।